जन जी आंदोलन ने नेपाल की पहचान रही कई ऐतिहासिक इमारतों को मलबे में बदल डाला है। कल तक जो इमारतें नेपाल की शान थी, आज वे खंडहर बन चुकी हैं। बर्बाद हुआ सिंह दरबार। सिंह दरबार वो आलीशान महल है जिसे कभी नेपाल की सत्ता का असली केंद्र कहा जाता था। एक समय नेपाल के राजाओं का निवास रहे इस सिंह दरबार से ही अब से कुछ दिन पहले तक नेपाल की सरकार चलती थी, लेकिन आंदोलनकारियों के गुस्से की आग ने सिंह दरबार को निशाना बना डाला। प्रदर्शनकारियों ने यहां घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और देखते ही देखते इस ऐतिहासिक इमारत को आग के हवाले कर दिया। विदेशी मेहमानों और हाई प्रोफाइल इवेंट्स का गवाह रहा काठमांडू का मशहूर हिल्टन होटल भी इस आंदोलन की आग से नहीं बच सका। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने होटल में घुसकर हर मंजिल पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये गगनचुंबी इमारत जो कभी नेपाल की शान थी, आज राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। चहल पहल के गवाह रहे इस होटल को युवाओं के गुस्से ने मिनटों में खामोश कर दिया। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जिस तरह से जो लोगों का गुस्सा जब वो सड़कों पे आया करप्शन और बेरोजगारी को लेके, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन है, उसका मंजर क्या है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये कई अरब में इस होटल को तैयार किया गया था, कई साल लग गए थे जब ये होटल तैयार हुआ। करीबन 1.5 साल पहले बताया जाता है ये होटल बन के तैयार हुआ था। कोविड के वक्त भी इसमें लगातार जो निर्माण कार्य वो चल रहा था। नेपाल की एक तरीके से सांस्कृतिक इसमें झलक जो है वो देखने को मिलती थी। नहीं बचा प्रधानमंत्री आवास। जन जी के गुस्से की लपटें प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंची। हजारों युवाओं ने पीएम ओली के घर में घुसकर हर चीज तहस नहस कर दी और पूरा आवास जलकर खाक हो गया। तस्वीरें बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों का आक्रोश किस कदर भड़का हुआ था। अरबों की लागत से बनी नेपाली संसद हुई खाक। नेपाल में भड़के जन आक्रोश ने राजधानी काठमांडू में तकरीबन 5 अरब की लागत वाले संसद भवन को चंद मिनटों में राख में बदल दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के तुरंत बाद प्रदर्शनकारियों ने इस इमारत को आग के हवाले कर दिया। नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद विधायी कार्यों के लिए सिंह दरबार परिसर में इसका निर्माण चीन के सहयोग से 2019 से चल रहा था। दिलचस्प बात यह है कि यह भवन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो इमारत नया मुकाम दिला सकती थी, उसे आधे पड़ाव पर ही तबाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी स्वाहा। आंदोलन की आग में झुलस रहे नेपाल में जन जी के गुस्से की आग ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। न्याय और संविधान की रक्षा का प्रतीक रही यह इमारत भी युवाओं के गुस्से का शिकार हुई। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। कभी जहां न्याय की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ जलती हुई कुर्सियों और राख में तब्दील दस्तावेजों की गंध है। काठमांडू की गलियों में धुंधलका है। नेपाल अपने घावों को सहलाने की कोशिश कर रहा है। आंदोलन का पैमाना और नुकसान इतना बड़ा है कि नेपाल की पहचान रही इमारतें अब इतिहास बन गई हैं। आंदोलन में शामिल नेपाली जश्न मना रहे हैं और देश के आम नागरिक हैरान हैं कि आक्रोश की इस आग ने उस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया जो पहले से ही तरक्की की राह तलाश रहा था।